हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ गृहिणी की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। अब मैं जा रही हूँ मंदिर में मंगल आरती देखने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सुबह से मंगल आरती ज़रूर देखने जाती हूँ। मुझे आरती देखना, मंदिर दर्शन करने जाना, ये मेरे लिए केवल टाइम पास नहीं है, ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है मेरे ज़िंदगी का। मैं पहले आरती देखती हूँ, उसके बाद पाठ करती हूँ, दिया जलाती हूँ और उसके बाद ही अपने घर आकर के मेरा डेली रूटीन ही शुरू जब होता है, जब मैं मंदिर जाऊँ। पहले आरती, पाठ, पूजा, परिक्रमा ये सब करते हुए उसके बाद ही मेरी सुबह मैं अपनी समझती हूँ कि शुभ शुरुआत तभी होती है। सुबह के 10:30 बज गई है और इस टाइम मैं तैयारी कर रही हूँ पाव भाजी के लिए। पाव भाजी बनानी है आज मुझे। एक में सब्जी पूरी नहीं आ रही थी उबलने के लिए, तो मैंने दोनों ही कुकर चढ़ा दिए कि थोड़ी इसमें आ जाए। देखने में ज़्यादा लगती है सब्जी, पर जब उबाल करके देखो, जब निकालो तो बिल्कुल कम हो जाता है। और देबू को तो आप सभी जानते हैं, अंगना उसे अपना भाई मानती है। तो देबू के यहाँ से हमने ये धनिया पत्ती ली थी, तो उसे मैं सुधार रही हूँ उनके, क्योंकि देबू लोगों के खेत हैं तो वहीं पर सब्जियां भी लगी हैं, कुछ धनिया वनिया भी सब लगा है, तो इनसे कुछ ना कुछ हम लेते रहते हैं। तो वही धनिया मैं अभी सुधार रही थी और इसको पूरे को धो करके और फिर रख दूंगी फ्रिज में। और जब कभी ज़रूरत होगी तो कटा हुआ धनिया रखा रहे तो धुला हुआ, तो फिर बार बार काटना वाटना ये सब नहीं करना पड़ता। मैं फ्राई कर रही हूँ पाव भाजी, उसके लिए मैंने टमाटर डाल दिए हैं और पक रहे हैं अच्छे से। ये देखो कितनी सी हो गई है। तो कुकर दोनों, ये वाला कुकर पूरा भर गया था, इसी कारण से मुझे दूसरे कुकर में डालनी पड़ी थी सब्जी। अब देखो कितने हो गए, आधे आधे लग रहे हैं। धनिया भी धो दिया है और पानी इसमें से निकल रहा है। अब इसे थोड़ी देर में फ्रिज में रख दूँगी। अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है, ये 5-6 दिन तो काम आ जाएगा। आज ही मैं सब्जी की दुकान से हरी मिर्च वगैरह लेकर के आई है, तो पीस के रख लूँगी, इसे फ्रिज में रख लूँगी अब इसे। J for पुत्तर 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 पुत्तर। बेटे कहाँ, कब से ऐसे हो गया था कि भाई अम्मा। मंदिर दर्शन करने गई अंगना को लेकर के मैं, और वहीं से वहीं अपने गुरुजी से मिलने भी गई थी। एक गुरुजी से मिली पर वीडियो नहीं बना सकी उस टाइम, और दूसरे गुरुजी वहीं मंदिर में परिक्रमा कर रहे थे। गुरुजी हैं ये हमारे, श्री खेमराज जी नाम है इनका। इनसे मैंने धर्म की शिक्षा प्राप्त की है, मैंने और मेरी दीदी ने। और भी कई गुरुजी हैं जिनसे मैं अभी तक आपको मिलवा नहीं पाई हूँ व्लॉग के ज़रिए, पर इन गुरुजी के को मिली, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद इनके दर्शन हुए मुझे। स्वीटी की सुजाता की बिटिया को देखो, तू जानते हो? प्रणाम पुजारी जी। बनो। रात 10 बजे ही मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे और हम लोग सो गए थे। और इसके बाद सुबह नहा धो करके मेरा पहला काम होता है मंदिर में पहुंच करके पाठ पूजा करना। सबसे पहले मैं मंदिर में पोंछा लगाती हूँ, पूरे फर्श पे पोंछा लगा करके, और फिर पधरावनी करती हूँ वाणी की और पाठ पूजा शुरू करती हूँ। रात के समय जो मंदिर में जल रखते हैं गिलास में भर करके, सुबह मैं उठ करके नहाने के बाद में सबसे पहले इस जल से मैं छिड़काव करती हूँ। घर के सभी कोनों में जल का छिड़काव करती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी नकारात्मकता होती है घर की, इस तरह से जल का छिड़काव करने से जो चरणामृत होता है तो वो सब हट जाती है, सब नकारात्मकताएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए मैं इस तरह से जल छिड़काव करती हूँ और जो बच जाता है वो मैं चरणामृत को ग्रहण कर लेती हूँ, पी लेती हूँ। और ये बर्तन है पाठ पूजा करने के लिए। अब इसके बाद में मैं रंगोली बनाती हूँ अपने घर के द्वार पर। नीचे भी 3 जगह बनाती हूँ रंगोली। एक तो जो प्रवेश द्वार यानी कि जो नीचे का है,
ये बीच का जो द्वार है और एक रसोई के का जो द्वार है वहाँ पर भी मैं रंगोली बनाती हूँ। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है हमें उसको मानना चाहिए। अगर हम अपने आप को हिंदू कहते हैं तो अपने हिंदू के जो संस्कृति है उसे भी हमें ज़रूर पालन करना चाहिए। पूरा पालन नहीं कर पा रहे पर कम से कम शुरुआत तो करनी चाहिए। इसलिए मैं रंगोली ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि रंगोली बनाएं तो जिन्हें हम मानते हैं उनका वहाँ पर आगमन होता है। हम उनके स्वागत में ऐसा रंगोली को बनाते हैं। पाठ पूजा के समय जो धूप लगाई जाती है मंदिर में, वो जो थोड़ी बच जाती है तो उससे मैं चारों कोनों में, मंदिर घर के चारों कोनों में उस धूप को दिखाती हूँ हर जगह, चाहे रसोई हो, चाहे दोनों कमरे हैं, या फिर बाहर का जो आंगन है हमारा, वहाँ पर भी इस धूप से मैं हर जगह पर, जैसे धूप की धुनी दी जाती है वो भी इसी कारण से कि नकारात्मकताएं दूर होती हैं घर की, और फिर घर के बाहर लगा देती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ छत पर थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी आधा घंटा बचा है मंदिर जाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ गृहिणी की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सुबह के 5:15 बज गई है। पाठ पूजा मैंने कर ली है। अब मैं आ गई हूँ छत पे। 10-15 मिनट टहलूँगी, उसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम करने के बाद मैं जाऊँगी मंदिर। अगर 6 बजे से पहले थोड़ा टाइम मिल गया तो जो बाहर के आंगन का मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, कचरा वचरा फेंकने जाती हूँ, वो सब काम हो जाएगा। और उसके बाद मंदिर जाऊँगी और आकर के फिर जानते ही हैं कहाँ जाना है, रसोई में, और कर देना है अपना शुरू काम। सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल शांति है और आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। फोन तो लगाया क्या चार्ज में? बाय बाय। कैसे दे दो? हैं? 10 रुपए किलो। एकदम से मन में विचार आया कि चलो थोड़ा लुक चेंज करती हूँ, तो मैंने इधर से पलंग उठा करके विंडो साइड कर दिया। और हो सकता है अंगना को ये नया लुक पसंद आएगा। अंगना स्कूल से आएगी तो अंगना को ये सरप्राइज़ देना है मुझे। शायद उसे ये पसंद आए कि विंडो साइड पलंग हो गया है। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेलकम। अब अंगना को मिल रहा है कोई सरप्राइज़, देखें पसंद आएगा या नहीं। खोलो। अरे वाह, अंगना को तो पसंद आ गया। मैंने विंडो की तरफ पलंग को कर दिया, यानी कि बिस्तर पेटी को, बात कर ली। और इधर अंगना का ये एक गद्दा फोल्ड करके उस पर चादर बिछा दी। अंगना को ऐसा पसंद है बैठना। और साथ में जो उस साइड में रखा था, ये वाली चौकी रखी थी, तो यहाँ पर अंगना की डोल बैठी है लैपटॉप लेकर के। और पानी का जो बर्तन है आरओ स्टील वाला, ये इधर रख दिया। कहते हैं कि ईशान कोण में ही पानी होना चाहिए, तो ईशान कोण में ही पानी का बर्तन रखा है। आपको ये जो लुक है कैसा लगा
वैसे तो आप कमेंट करते नहीं हो, पर फिर प्लीज़ मैं वेट करूँगी आप कमेंट करें कि पहले अच्छा लग रहा था या अभी अच्छा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।